हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जर्मनी में टैक्स सेविंग के बारे में। तो जैसे कि हम सैलरीड लोग हैं, तो हमारी सैलरी के बाद हमें टैक्स डिक्लेयर करना पड़ता है, और टैक्स डिक्लेयर करने के बाद आप अपना टैक्स सेव भी करना चाहते हैं। तो जैसे कि इंडिया के अंदर 2 डिफरेंट रीजन है जिसके अंदर आप अपने टैक्स सेविंग डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से कोई डिफरेंट रिजीम नहीं है, यहाँ का तरीका थोड़ा सा अलग है। आइए जानते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो इनकम होती है वो होती है ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम के अंदर से जब टैक्स कट जाता है तो उसे हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इंडिया में आपकी एक ग्रॉस इनकम है, उसके ऊपर आप एक स्टैंडर्ड टैक्स देते हैं, और उसके बाद जो आपकी टैक्सेबल इनकम बचती है उस पर आप अपनी सेविंग्स डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे भी इसी तरह से आपको सेविंग्स डिक्लेयर करनी होती है, बट सेविंग डिक्लेयर करने का डायरेक्ट नहीं, थोड़ा इनडायरेक्ट तरीका है। आइए समझते हैं आगे वीडियो। तो जी, अगर आपने अपनी सेविंग्स प्रॉपर्ली डिक्लेयर नहीं की हैं तो आपके टैक्सेस ज़्यादा या कम कट सकते हैं। अगर आपने अपना टैक्स ज़्यादा पे किया हुआ है देन गवर्नमेंट विल रिफंड यू, और अगर आपने टैक्स कम पे किया है देन यू नीड टू पे बैक टू द गवर्नमेंट। इसी के साथ वापस आते हैं अपने जर्मनी के एक्सपीरियंस पे। जर्मनी में टैक्स सेव करने का या टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग है। सो अगर आप यहाँ पे कोई भी कॉस्ट लगा रहे हैं अपने काम करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपकी टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप होम ऑफिस कर रहे हैं तो होम ऑफिस के लिए एक डेडिकेटेड अमाउंट साइन किया गया है विच इज़ 5 यूरोज़ पर डे। तो अगर आपका 20 डेज़ वर्किंग है मंथ के अंदर और आपने 10 डेज़ होम ऑफिस किया है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 5 यूरोज़ पर डे के हिसाब से विच इज़ 50 यूरोज़ अ मंथ, जो कि साल का होता है 600 यूरोज़। तो 600 यूरोज़ विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम से 600 यूरो आपके कम हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप गाड़ी से अपने ऑफिस जाते हैं तो उसके लिए भी एक अमाउंट असाइंड है विच इज़ 35 सेंट्स टू 38 सेंट्स। तो अगर आपका ऑफिस 20 किलोमीटर्स दूर है आपके घर से, तो 20 किलोमीटर सिर्फ वन वे के लिए कैलकुलेट होता है। तो 20 किलोमीटर्स इंटू 0.38 सेंट्स, जो भी अमाउंट आता है मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि आप 10 दिन ऑफिस गए हैं, 10 दिन वर्क फ्रॉम होम है, मल्टीप्लाई बाई 12 मंथ्स, क्योंकि आप 12 महीने के लिए कैलकुलेट हुआ है, और वो जो अमाउंट आएगा दैट विल अगेन बी डिडक्टेड फ्रॉम योर टैक्सेबल इनकम। अगर आपने प्राइवेट इंश्योरेंस लिया हुआ है वो अमाउंट भी इसमें से टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट हो जाएगा। अगर आप होम ऑफिस सेटअप किया है आपने, उसके लिए आपने कीबोर्ड लिया है, माउस लिया है, मॉनिटर लिया है और व्हाटएवर, या वर्किंग टेबल ली है, वो जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है इसलिए कि आप काम कर पाएँ, तो वो अमाउंट भी आपका टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट होता है। जैसे कि अभी मैंने बात की गाड़ी के बारे में, तो अगर आप ऑफिस गाड़ी से जाते हैं तो गाड़ी का इंश्योरेंस भी होता है। तो आपकी जो गाड़ी का इंश्योरेंस आप पर ईयर पे कर रहे हैं वो अमाउंट भी आपका टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट होता है। अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्सेज किए हैं जो कि आपके वर्क में हेल्प कर रहे हैं, तो उसकी जो फ़ी है दैट विल अगेन बी डिडक्टेड फ्रॉम योर टैक्सेबल इनकम। अगर आप ऑफिस के काम के लिए कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसका जो बिल है या आपने फ़ोन ख़रीदा है, दैट अमाउंट अगेन बी डिडक्टेड फ्रॉम योर टैक्सेबल इनकम। तो ये सारी डिडक्शंस हैं जो आपकी टैक्सेबल इनकम से हो जाती हैं। उसके अलावा जो आपकी इनकम बचती है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। आई होप मैंने काफ़ी कुछ टैक्स एडवांस में पे किया था, सो आई विल गेट सम मनी बैक। और इसी के साथ यही मेरा एक्सपीरियंस था जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि आप अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो आपकी जो भी कॉस्ट आपके काम करने के लिए आप की इन्वेस्ट हो रही हैं, आप उसका हिसाब रखें, बिकॉज योर टैक्स एजेंट विल आस्क फॉर ऑल दीज डिटेल्स अलॉन्ग विद द इन्वॉइसेस, और आप वो पे करेंगे देन ही विल फाइल इट। फाइलिंग इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, तो मैंने वो खुद नहीं किया क्योंकि पहली बार था कि मैं यहाँ पे टैक्स फाइल कर रहा हूँ या टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। आज की वीडियो में मैंने जो भी आपसे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं वो मेरे एक्सपीरियंसेस थे, मेरे एजेंट के डिस्कशन के बेसिस पे। सो अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे रहते हैं और आपके कुछ डिफरेंस एक्सपीरियंसेस हैं या मैंने कुछ ऐड नहीं किया इसके अंदर या मैं भूल गया हूँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर व्यूअर्स की हेल्प। इसी के साथ आज की वीडियो को देते हैं विराम। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, स्टे ट्यून्ड ऑन चेजिंग ड्रीम्स।